करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ध्यान से देखना इज्जत के साथ। गुडविल के दो बच्चे हैं, दो टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है? परचेज गुडविल, और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आओ जरा बात करते हैं सबसे पहले परचेज गुडविल के बारे में। इट अराइजेज ऑन अ परचेज ऑफ अ बिजनेस। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो साथ में उस बिजनेस की गुडविल भी क्या करेंगे? परचेज। नाम से पता लग रहा है परचेज गुडविल का मतलब वो गुडविल जो हमने क्या करी है? परचेज करी है। अगला पॉइंट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसके लिए हमने क्या पे करा है? पैसा। क्या पे करा है? पैसा। और जब हमने इसके लिए पैसा पे करा है तो उसको बुक्स में भी शो करेंगे। तीसरा पॉइंट, परचेज गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। खत्म। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है गिविंग समथिंग इन रिटर्न, जो बदले में हम दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी का बिजनेस परचेज करेंगे तो उसको बदले में क्या देंगे? पैसा तो देंगे ना। तो वही क्या हो गया हमारे लिए? परचेज कंसिडरेशन। तो उसकी नेट एसेट से अगर हम ज्यादा पैसा देंगे, मान लो उसके पास है 50 लाख की एसेट्स और लायबिलिटीज है 5 लाख की, तो उसके बिजनेस की नेट वर्थ कितने की है? 45 लाख, 45 लाख रुपीस की, और उसको हम दे रहे हैं मान लो 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपीस। तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम? 10 लाख। तो 10 लाख हम क्या किस चीज के दे रहे हैं? गुडविल के। इसको क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। और ध्यान रखना परचेज गुडविल को हम कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने क्या पे करा है? कंसीडरेशन। शाबाश। अब आओ दूसरा भाई इसका, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो गया तो मेरी इंटरनली गुडविल क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। हाँ या ना? अगला, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट पेड फॉर इट। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, और जब जिसके लिए कोई पैसा ही नहीं पे करा तो क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? ना। आगे, अच्छा कौन बोलता है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरेंटेड गुडविल। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंटेड, जो हमको हमारे दादाजी से पिताजी लोगों से प्राप्त हुई है ना? वो क्या होती है? इनहेरेंटेड गुडविल। विरासत में जो हमको मिली है हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना गुडविल के कितने बच्चे बेटा? 2। कौन कौन से? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। किसको बुक्स में शो करते हैं? किसको शो नहीं करते? परचेज गुडविल को शो करने का रीजन क्या था? पेड फॉर इट। लेकिन सेकंड को हम रिकॉर्ड क्योंकि इसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। खत्म, इजी। अब बात करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से पढ़ना। कितने बच्चे इसके? 4। कितने बच्चे इसके? 4। पहले बच्चे का नाम क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे बच्चे का नाम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरे बच्चे का नाम सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथे बच्चे का नाम कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कितने बच्चे हैं? अब तक हमने पढ़ा गुडविल का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसको वैल्यू करने के कितने तरीके हैं। तो हाउ मेनी तरीकेज आर देयर? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 4। अब रियल रहना चाहिए ना इंसान को। कितने तरीके इसके? 4। पहला तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? और चौथा तरीका? आओ जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं, इजी चलेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूले रटने हैं, याद करने हैं, जहां समझना होगा समझाऊंगा भी। एवरेज प्रॉफिट मेथड का सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। मान लो 4 साल का प्रॉफिट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, सबको क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? सबको जोड़ दो। डिवाइड किससे कर दो? 4 से, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है। 5 साल का होगा तो 5 साल के प्रॉफिट को क्या करोगे? जोड़ दोगे, और डिवाइड किससे करोगे? 5 से। 6 का होगा तो 6 से, एंड सो ऑन अप टू जो भी प्रॉफिट दे रखे होंगे। फॉर्मूला बोलो एवरेज प्रॉफिट का, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल का फॉर्मूला बोलो उसमें, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
बाबू आंखें खोल के काम करना, यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स है, यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है। 2 मिनट का समय दो भी। तो फॉर्मूला बोलो एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। गुडविल का फॉर्मूला बोलो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। सपोज करो मैं इनका बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मुझे कुछ तो फायदा होगा ना, क्योंकि उस बिजनेस का मेरे को पहले से उनका कस्टमर बेस बना हुआ होगा। तो मतलब मैं मान लूंगा कि जितने ये कमा रहे हैं उतने 2 साल 3 साल तक तो मैं भी कमा ही लूंगा, कि कस्टमर बेस क्या है, बना हुआ है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, इट मींस द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इवन आफ्टर द चेंज इन द ओनरशिप। ये मान लिया जाएगा कि फर्म एक्सपेक्ट करेगी हम सेम प्रॉफिट कमाएंगे चाहे ओनरशिप क्या हो जाए, चेंज। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये भी कौन सा असेसमेंट है, सब्जेक्टिव असेसमेंट। क्या असेसमेंट है ये? अब मुझे लगता है ना 3 साल तक तो मैं कमा ही लूंगा सेम प्रॉफिट जो दूसरा बिजनेस कमा रहा था पहले। अगर मैंने किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो मैं मान लूंगा मैं भी इतने साल तक तो इतना प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा, फिर आगे मेरे खुद के एफर्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलो इट मींस द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इवन आफ्टर द चेंज इन द ओनरशिप। क्लियर है यहां तक? चलो फिर आगे चलेंगे। सारी चीजों को एक साइड करते हुए दूसरा मेथड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो फटाफट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें ना एक 4 कॉलम बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 कॉलम। सारे बोलो, डेट, प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट। सारे बोलो, डेट, प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट। फटाफट, डेट, प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट। फॉर्मूला बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, बोलो सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। दोबारा बोलो, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। गुडविल का फॉर्मूला बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो याद तो करने पड़ेंगे, क्रैम करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस से बढ़िया होगी तो उससे चीजें भी रिटेन हो जाएगी, लेकिन एक बार को देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला बोलो सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट। दोबारा बोलो सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। गुडविल फॉर्मूला बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसको इज्जत के साथ करेंगे। आओ जरा, ठीक है। मेरे पास सारे बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, और तुम करा भी दोगे मेरे को सॉल्यूशन इसका। कह रहा है कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स। इसका मतलब होता है 2.5 ईयर्स। क्या होता है? 2.5 ईयर्स। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। और किस मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करना है। फॉर्मूला बोलो गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फटाफट करो और खुद निकालो अभी के अभी। तो देखो जरा सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हमने सबको जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया किससे? 4 से, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट थे। वो आ गया एवरेज प्रॉफिट 16,750 एंड देन हमने गुडविल का फॉर्मूला लगाया प्यार से, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2.5 इंटू 16,750 दैट इज 41,875। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। आओ जरा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमें पहले क्या निकालना पड़ता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। क्या जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है ना, इसको भी निकालो।